धर्मशाला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। ये 1855 से राज्य की शीतकालीन राजधानी और कांगड़ा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। ये शहर निर्वासित तिब्बती सरकार की भी मेजबानी करता है। ये शहर हिमालय की धौलाधार पर्वतमाला की छाया में कांगड़ा घाटी में 4700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1947 में भारत के आज़ादी के बाद यह एक छोटा हिल स्टेशन बन गया। 1960 में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया था, जब 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने तिब्बत से भागने के बाद निर्वासित तिब्बती प्रशासक की स्थापना की थी। धर्मशाला दो हिस्सों में बटा है। निचला धर्मशाला जो 1380 मीटर की ऊंचाई पर है, यह व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो व्यापार और व्यवसाय के लिए शहर के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। और धर्मशाला का ऊपरी हिस्सा जो 1830 मीटर की ऊंचाई पर है, जो मैक्लियोडगंज के नाम से प्रसिद्ध है, जो पर्यटन के लिए जाना जाता है। मैक्लियोडगंज धर्मशाला का प्रमुख आकर्षण है। सबसे अच्छा समय बसंत और शुरुआती गर्मियों में होगा, जो इस समय ये घाटी को और अधिक सुंदर बनाती है। मानसून में यहाँ की यात्रा करने से बचे, क्योंकि इससे आपकी यात्रा की योजना में बाधा आ सकती है। धर्मशाला आप रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आसानी से शहर पहुँच सकते हैं। ये पठानकोट रेलवे स्टेशन से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो धर्मशाला से 13 किलोमीटर की दूरी पर गग्गल हवाई अड्डा है, पर आप भारत के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से टैक्सी बुक करके यहां आना एक अच्छा विकल्प होता है। चंडीगढ़ से धर्मशाला की दूरी 275 किलोमीटर है। बस से धर्मशाला की यात्रा करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह दिल्ली से 520 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार में। आज हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर जा रहे हैं। पहाड़, घाटियाँ, झील, बर्फ, एडवेंचर्स हम में से काफ़ी लोगों को पसंद होता है और अक्सर हमें जब भी वक्त मिलता है हम उन रास्तों की तरफ निकल पड़ते हैं। आज मैं धर्मशाला के सभी मुख्य पर्यटक स्थल घूमने की जानकारी दूंगा। यहाँ घूमने फिरने के लिए 2 दिन काफ़ी है। इसका साइट सीइंग मैंने 2 पार्ट में किया है। एक है धर्मशाला और दूसरा है मैक्लियोडगंज। पहले दिन आप मैक्लियोडगंज में घूमने का प्लान बनाइए। यहाँ की मैक्लियोडगंज मार्केट, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है डल लेक और वहाँ से आगे है नड्डा गांव। यहाँ का भागसू मंदिर जो मैक्लियोडगंज मार्केट से 500 मीटर की दूरी पर है और वहाँ से आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर भागसू वाटरफॉल। यहाँ की तिबेटियन मॉनेस्ट्री जो मैक्लियोडगंज मार्केट में ही है और यहाँ का दलाई लामा मंदिर जो मैक्लियोडगंज मार्केट से 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ का धर्मकोट गांव मैक्लियोडगंज से नीचे है, धर्मशाला जाने वाली रोड पे। सेंट जॉन चर्च जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रहा पहले दिन का साइट सीइंग। दोस्तों, दूसरे दिन आप प्लान करेंगे धर्मशाला की तिबेटियन म्यूजियम जो बस स्टैंड से बाजू में ही है। तिबेटियन म्यूजियम के बाजू में ही तिबेटियन पार्लियामेंट है और नेचुंग टेम्पल है। फिर आप जा सकते हैं नरघोटा टी गार्डन और नरघोटा टी फैक्ट्री जो बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर स्टेट वॉर म्यूजियम आप देख सकते हैं जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी एंट्री फी है 20 रुपया प्रति व्यक्ति। ये करने के बाद आप जा सकते हैं नॉरबोलिंगा इंस्टीट्यूट जो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी एंट्री फी है 50 रुपया। और नॉरबोलिंगा इंस्टीट्यूट ये आर्ट एंड क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट है। फिर इसके बाद आप जा सकते हैं घंजर महादेव टेम्पल और वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है
खडोटा वैली। ये सब घूमने के बाद आप यहाँ की HPCA स्टेडियम को विजिट करने जा सकते हैं।
भागसूनाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैक्लॉयडगंज के पास स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये यहाँ की मार्केट से केवल 300 मीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित है। ये मंदिर 5000 साल से भी पुराना माना जाता है और यहाँ एक पवित्र झरना भी है जहाँ तीर्थयात्री स्नान करते हैं। ये भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित है। मंदिर के पास एक खूबसूरत झरना भी है जो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर स्थानीय गोरखा और हिंदू समुदाय द्वारा बहुत पूजनीय है। मंदिर के आसपास 2 तालाब है जिन्हें पवित्र माना जाता है और उनमें उपचार की शक्तियां होने की मान्यता है। भागसूनाग मंदिर का नाम एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें एक राक्षस भागसु और नाग देवता के बीच युद्ध का वर्णन है। भागसूनाग मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो धर्मशाला और मैक्लॉयडगंज आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है।
ते इकडे
दलाई लामा मंदिर अपने आप में एक वास्तुशिल्प सौंदर्य है। परिसर में मुख्य मंदिर का भव्य दृश्य दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर प्रार्थना चक्र और प्रार्थना झंडे पहाड़ी हवा में नाच रहे हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक तिब्बती और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, जो भारत में विविध संस्कृतियों और विचारधाराओं के सह अस्तित्व को दर्शाता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आप आध्यात्मिकता की एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। मुख्य मंदिर में भगवान बुद्ध की एक शानदार सोने की परत चढ़ी मूर्ति है, जिसके चारों ओर जटिल भित्ति चित्र है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। हवा में प्रार्थना और ध्यान में लगे बौद्ध भिक्षुओं के सुखदायक मंत्रों की गूंज है, जो आध्यात्मिक कायाकल्प का माहौल बनाती है। दोस्तों, दलाई लामा मंदिर मैक्लियोडगंज मार्केट से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। तिब्बती संस्कृति से परिपूर्ण दलाई लामा मंदिर बहुत ही देखने लायक है। ये धर्मशाला में एक राजनीतिक धार्मिक केंद्र है। शांतिपूर्ण ध्यान और धार्मिक प्रार्थना के लिए मंदिर में पहियों या माला मौजूद है। दलाई लामा मंदिर परिसर बौद्धों के लिए श्रद्धेय तीर्थस्थल बन गया है। इसके अलावा यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण दुनिया भर के पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। आप भी जब धर्मशाला आए तो यहाँ ज़रूर आए। दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, दलाई लामा मंदिर के दर्शन के बाद आप इस मंदिर की परिक्रमा करें, यानी इस मंदिर के चक्कर लगाए, जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ का वातावरण बेहद ही शांतिपूर्ण और सुंदर है। दोस्तों, धर्मशाला से मैक्लियोडगंज जाने के लिए एक रोपवे का निर्माण किया है। इस रोपवे का वन वे टिकट है 400 रुपया प्रति व्यक्ति। अगर आना और जाना दोनों वे का करना है तो इसका मूल्य है 675 रुपया प्रति व्यक्ति। दोस्तों, जब आप
धर्मशाला से मैक्लियोडगंज इस रोपवे से जाओगे तो जाते वक्त आप वहाँ का प्रसन्न नज़ारा, ऊपर से नीचे का दिखने वाला वैली व्यू बहुत ही मनमोहक होता है। डल झील हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये मैक्लियोडगंज से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम कश्मीर की डल झील से पड़ा है। ये झील हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के आकर्षण को देखने के लिए दिन भर पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों की भीड़ आती है। धर्मशाला में स्थित डल झील शांतिपूर्ण समय बिताने और मछलियों को देखने के लिए बेहद खास जगह है। डल झील 1775 मीटर की ऊंचाई पर हरे भरे देवदार के जंगल से घिरी हुई है। ये स्थान ट्रैकिंग और भ्रमण के लिए एक शुरुआती बिंदु है, जो वॉक के लिए झील के चारों ओर कवर किया गया है। यहाँ पर झील के किनारे शिव मंदिर भी है, जो इस झील को एक पवित्र स्थान बनाता है।
धर्मशाला वॉर मेमोरियल धर्मशाला में देखने की खास जगहों में से एक है। ये स्मारक शहर के एसटी स्टैंड के पास 2 किलोमीटर पर स्थित है। धर्मशाला मेमोरियल वॉर देखने की फीस है 20 रुपीज पर पर्सन। ये स्मारक शहर के पास देवदार के जंगलों में स्थित है और ये जगह यात्रा करने के लायक है। यहाँ एक सुंदर जीपीजी कॉलेज है जिसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। वॉर मेमोरियल की स्थापना शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। यह स्मारक शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाई गई है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। चीड़ के जंगल के पास स्थित यह स्मारक धर्मशाला में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। हरे भरे पेड़ों के बीच इस स्मारक की दीवारों पर शानदार नक्काशी के द्वारा शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये स्थान परिवार के साथ घूमने के लिए एक उत्तम गंतव्य है। एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की राजसी हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा एक छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम है जो समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दूं कि ये क्रिकेट मैदान दुनिया के सबसे ऊंचे खेल मैदानों में से एक है। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करते समय आपको कुछ अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन शानदार प्राकृतिक पृष्ठभूमि और ठंडी हवाएं लगातार मैदान में बहती है जो एचपीसीए स्टेडियम की यात्रा को खास बनाती है।